गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 11 के बारे में जानते हैं। अशोच्यानन्वाशोचस्त्वं प्रज्ञानवादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। इस श्लोक का मतलब है, तुम उस चीज के लिए दुखी हो रहे हो जिसके लिए दुखी होना सही नहीं है, फिर भी ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम बहुत ज्ञानी हो। जो सच में ज्ञानी होते हैं वो ना तो जीने वालों के लिए दुखी होते हैं और ना ही मरने वालों के लिए। इस ज्ञान के बारे में सोचो। जब भी तुम्हें दुख हो, याद रखना कि सच्चा ज्ञान आत्मा के हमेशा रहने वाले सच को समझने में है। गीता से और भी सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, जहां हर श्लोक भगवान के ज्ञान का एक नया रूप दिखाता है। तब तक के लिए ये श्लोकाहवम ने ही आपको शांति और समझ दे। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 12 का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। यह श्लोक हमें आत्मा की अमरता और शाश्वतता के बारे में महत्वपूर्ण संदेश देता है। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वन्नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा का अस्तित्व सदा से है और सदा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अमर और शाश्वत होने का संदेश दिया है। वे अर्जुन से कहते हैं कि जैसे तुम और मैं हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, वैसे ही यह सत्य सभी के लिए है। आत्मा का न तो कोई जन्म होता है और न ही कोई मृत्यु। यह शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। आत्मा का यह गुण हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। हम सभी का अस्तित्व समय के पार भी बना रहेगा। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि मृत्यु केवल एक बदलाव है, अंत नहीं। दोस्तों, अब हम भगवान कृष्ण के गीता ज्ञान से सीखेंगे कि आत्मा क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे हमारा शरीर बचपन से जवानी और बुढ़ापे तक बदलता है, वैसे ही आत्मा भी एक देह से दूसरी देह में जाती है। ज्ञानी लोग इस सत्य से विचलित नहीं होते। वे जानते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है। ध्यान करो, शांत रहो और आत्मा के इस सच को अपने अंदर उतार लो। यह ज्ञान हमें जीवन में शांति और स्थिरता देता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य से कर सकते हैं। इस श्लोक का मर्म समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 14 के बारे में। तो चलिए सुनते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। अब इसका अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे जीवन में सर्दी गर्मी सुख दुख आते जाते रहते हैं, वैसे ही अच्छे बुरे समय भी आते हैं। हमें इन सबको अस्थायी समझना चाहिए और धैर्य रखते हुए इनका सामना करना चाहिए। यह श्लोक यही बताता है कि जीवन में आने वाली समस्याएं और खुशियां बस थोड़े समय के लिए होती हैं। इसलिए हमें अपना ध्यान अपने काम पर रखना चाहिए और मन शांत रखकर सब करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि जीवन की उतार चढ़ाव को स्वीकार करके भी स्थिर और शांत रहें। ध्यान और धैर्य के साथ जीना ही जीवन का असली मार्ग है। तो चलो दोस्तों, इस श्लोक के साथ अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखते हैं।